प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। सभी का स्वागत और धन्यवाद। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस साप्ताहिक सत्संग में, जो कि प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है और आप सभी इसमें नियमित रूप से जुड़ते हैं, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं और बहुत बहुत स्वागत आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आइए आज हम विशेष रूप से महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जन्मोत्सव और बोधोत्सव दोनों, क्योंकि लगभग साथ साथ पड़ते हैं। 12 फरवरी को हमने उनका जन्मोत्सव मनाया अंग्रेजी तिथि के हिसाब से, और अब जो एक्चुअली उनका हिंदी तिथि के हिसाब से है वो दशमी तिथि के हिसाब से अगर हम देखें तो वो 26 फरवरी का होता है, और बोध दिवस शिवरात्रि का जो है वो 1 मार्च का है। तो दोनों को सम्मिलित करते हुए आज का जो कार्यक्रम है विशेष रूप से भजन संध्या के रूप में, आज महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के भजन, बोध रात्रि, शिवरात्रि से संबंधित भजन हम इस कार्यक्रम में सभी मिलकर के सुनेंगे, बोलेंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाएं। उससे पूर्व आइए मेरी प्रार्थना है आदरणीय के.डी. अरोड़ा जी, कौशल्या जी से वो आए और एक ईश्वर भक्ति का भजन आप सुनाएं, और उसके बाद में कृष्णा भाटिया जी कृपया तैयार रहेंगे। धन्यवाद जी। एक प्रभु भक्ति का भजन। तेरी दया से हे प्रभु, तेरी दया से प्रभु, कौन सी शय मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग है, झोली मेरी तंग है। तेरे यहाँ कमी नहीं, तेरी दया से हे प्रभु। जीने को जी रहा हूँ मैं, दाता तेरे बगैर भी, दाता तेरे बगैर भी। जिंदगी जिसको कह सकूं, जिंदगी जिसको कह सकूं, ऐसी तो जिंदगी नहीं, तेरी दया से हे प्रभु। कौन सी शय मिली नहीं, झोली मेरी तंग है, झोली मेरी तंग है। तेरे यहाँ कमी नहीं,
तेरी दया से हे प्रभु। कब से पुकारता है दिल, सुनता मगर कोई नहीं, सुनता मगर कोई नहीं। मेरा तो इस जहान में, मेरा तो इस जहान में तेरे सिवा कोई नहीं। तेरी दया से प्रभु, तेरी दया से प्रभु, कौन सी शय मिली नहीं, झोली मेरी तंग है। तेरे यहाँ कमी नहीं, तेरी दया से है प्रभु। माना के मैं गरीब हूँ, माना के मैं फकीर हूँ, माना के मैं फकीर हूँ। मुझसे न ऐसे रूठिए, मुझसे न ऐसे रूठिए, जैसे मेरा कोई नहीं। तेरी दया से है प्रभु, तेरी दया से हे प्रभु, कौन सी शय मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग है, झोली ही मेरी तंग है। तेरे यहाँ कमी नहीं, तेरी दया से हे प्रभु। धन्यवाद जतिंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कौशल्या अरोड़ा जी, बहुत सुंदर ईश्वर भक्ति के भजन के साथ आपने आज की इस भजन संध्या को प्रारंभ किया। तेरी दया से हे प्रभु कौन सी शय मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग थी, तेरे यहाँ कमी नहीं। उस परमपिता परमात्मा के यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, हमें लेकिन उसके लिए पात्र बनना पड़ता है, और हम उस पात्र बनने में कहीं ना कहीं कोई कमी कर देते हैं। नहीं तो परमपिता परमात्मा का दरवाजा सबके लिए खुला हुआ है, उसके भंडार सबके लिए भरे हुए हैं। ए मेहरबान तूने दी जुबान, वरना थी मेरी आवाज क्या। ए मेहरबान तूने दी जुबान, वरना थी मेरी आवाज क्या। तूने पर दिए तो मैं उड़ सका, वरना थी मेरी परवाज क्या। तूने दी समझ तो मैं समझ सका, कि तेरा राज क्या अंदाज क्या। अब तो तेरी शरण हूँ भगवान, मुझे और किसी पर नाज क्या, मुझे और किसी पर नाज क्या। परमपिता परमात्मा ने हम सभी को अपनी दया बराबर रूप से दी हुई है, लेकिन उसका कृपा पाने के लिए हमें पात्र बनना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर भजन सुनाने के लिए। आइए अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय कृष्णा भाटिया जी से कि कृपया अपना भजन सुनाएं, कृष्णा भाटिया जी, और उसके बाद में संतोष कुमारी जी तैयार हैं। संतोष धर जी का नंबर उसके बाद मिलेंगे। हाँ जी, सभी को मेरी सादर नमस्ते। जैसा कि आज का विषय है ऋषि जन्मोत्सव, उसके ऊपर एक छोटा सा भजन रख रही हूँ। आया रे एक योगी, ऐसे उसने किए उपकार, समय की बदल गई रफ्तार। आया रे एक योगी, टंकारा का राज दुलारा, चमका बन कर सुबह का तारा, फैल गया जग में उजियारा हो। आया रे एक योगी, ऐसे उसने किए उपकार, समय की बदल गई रफ्तार। आया रे एक योगी, अंदर से जिज्ञासा जागी, सच्चे शिव का बन अनुरागी,
उस योगी ने ममता त्यागी हो। आया रे एक योगी, खुद जागा और जगत जगाया, योगी बनकर योग कमाया। प्रभु इच्छा में शीश झुकाया हो। आया रे एक जोगी, ऐसे उसने किए उपकार, समय की बदल गई रफ्तार। आया रे एक योगी, सत्य शिव का भक्त कहाया, परम पिता का दर्शन पाया। जन जन को मार्ग दिखलाया हो। आया रे एक योगी, ऐसे उसने किए उपकार, समय की बदल गई रफ्तार। आया रे एक योगी, घर घर ज्ञान के दीप जलाए, और अंधेरे दूर भगाए। नरक बने घर स्वर्ग बनाए हो। आया रे एक योगी, ऐसे उसने किए उपकार, समय की बदल गई रफ्तार। आया रे एक योगी, हम कैसे उपकार गिनाए, या गुण गरिमा ऋषि की गाए। पथिक कहाँ से शब्द जुटाए हो। आया रे एक योगी, ऐसे उसने किए उपकार, समय की बदल गई रफ्तार। आया रे एक योगी। धन्यवाद जितेंद्र जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कृष्णा भाटिया जी, बहुत सुंदर पथिक जी का भजन आपने सुनाया। आया रे एक योगी, ऐसे उसने किए उपकार, समय की बदल गई रफ्तार। उस योगी के, उस महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के वास्तव में मानव जाति के ऊपर इतने उपकार हैं कि उन्हें गिन पाना बहुत मुश्किल है मुमकिन गिने जाएं सहरा के जर्रे, समुंदर के कतरे, फलक के सितारे, मगर नामुमकिन है गिनना उन सभी को जो एहसान तेरे हैं ऋषिवर ऊपर हमारे। वास्तव में उसने इतने उपकार इस मानव जाति के ऊपर किए हैं, उनकी अगर चर्चा की जाए तो समय कम पड़ जाएगा। लंबे समय तक अगर हम एक एक विषय पर चर्चा करें, इतना क्षेत्रों में उस ऋषि ने काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर भजन सुनाने के लिए। आइए, अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय संतोष कुमारी जी से कि वो अपना भजन सुनाएं। इस बीच में हमारे बीच में आदरणीय माता रुक्मणी टुटेजा जी भी पधार चुकी हैं, उनका भी स्वागत और धन्यवाद सुनने के लिए। संतोष दर है, संतोष कुमारी। संतोष कुमारी, टाइम मिले तो आज दे देना एक भजन का बेटा। हाँ जी हाँ जी, एक मेरा भी जितेंद्र जी मैं भी ज्वाइन किया है, मेरा नाम भी ले ठीक लिया है। करो कभी। ठीक है जी, जरूर। जो भजन बोलने वाले होते हैं उनका भजन का ही नंबर आता है जी। बहुत बहुत स्वागत और मैंने भी धन्यवाद आप मैसेज सभी किया का हुआ है, ज्वाइन साहिल करने जी। के लिए जी। मैंने भी मैसेज किया हुआ है विजय कुमार जी विजय जी 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 जी। सुषमा बुद्धि राजा जी हमारे मध्य में हैं, सुदर्शन चौधरी जी, बीना आर्य जी हापुड़ से, रजनी गर्ग जी, सुरेश मुखीजा जी दिलशाद गार्डन से, प्रोफेसर जेसी आर्य जी बेंगलोर से जुड़े हुए हैं, चंद्रकांता जी रोहनी से इत्यादि बहुत सारे गणमान्य लोग हमारे मध्य जुड़े हुए हैं। तो प्रयास करेंगे आज सभी छोटा छोटा भजन बोलें तो सभी का नंबर आ पाए, और सभी चाहते हैं कि महर्षि को अपनी श्रद्धांजलि जरूर दें वो। तो हम प्रयास करेंगे कि सभी थोड़ा थोड़ा बोलें और सभी का नंबर आए। संतोष जी, हाँ जी। उसके बाद संतोष धर जी। अच्छा, जुड़ी हूँ।
माइक जी, बंद जी। कर दीजिए प्लीज। चलिए बोलिए आप। माइक खुले हुए हैं संतोष धर जी। मेरा मैं कर दूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं कर देता हूँ, आप बोलिए। हाँ जी करूँ शुरू। हाँ जी। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। ऋषिवर तेरे गीत जमाना गाएगा, कितने उपकार भुला ना पाएगा। ऋषिवर तेरे गीत जमाना गाएगा, कितने उपकार भुला ना पाएगा। जग के हित में सारा जीवन दे डाला, तुझ सा ना कोई और दोबारा आएगा। ऋषिवर तेरे गीत जमाना गाएगा, कितने उपकार भुला ना पाएगा। शिवरात्रि की रात अंधेरी छोड़ दिया घर को, जिसको शिव कहते हैं जानूंगा उस ईश्वर को। शिवरात्रि की रात अंधेरी छोड़ दिया घर को, जिसको शिव कहते हैं जानूंगा उस ईश्वर को। माता बंधु सखा की याद नहीं आई, मार दी ठोकर जो विपदा राह में आई। मात पिता बंधु सखा की याद नहीं आई, मार दी ठोकर जो विपदा राह में आई। ऐसा कोई त्याग नहीं कर पाएगा, कितने उपकार भुला ना पाएगा। ऋषिवर तेरे गीत जमाना गाएगा, कितने उपकार भुला ना पाएगा। ठोकरें खाकर जमाने की थके हारे, अंत में आए थे विरजानंद के द्वारे। ठोकरें खाकर जमाने की थके हारे, अंत में आए थे विरजानंद के द्वारे। वेद का डंका बजाया जब जमाने में, वेद का अमृत पिला करके गुरुवर ने दक्षिणा में ये कहा तुमसे गुरुवर ने, देश की सेवा में ये जीवन लाएगा। कितने उपकार भुला ना पाएगा। ऋषिवर तेरे गीत जमाना गाएगा। चल पड़े लेकर पताका ओम हाथ में, था नहीं साथी न चेला कोई साथ में। चल पड़े लेकर पताका ओम हाथ में, था नहीं साथी न चेला कोई साथ में। वेद का डंका बजा करके जमाने में, डरते थे ढोंगी पुजारी पास आने में। वेद का डंका बजा करके जमाने में, डरते थे ढोंगी पुजारी पास आने में। नहीं कोई पापी पखंड फैलाएगा, कितने उपकार भुला ना पाएगा। ऋषिवर तेरे गीत जमाना गाएगा, कितने उपकार भुला ना पाएगा। तुम नहीं आते तो हम तो मिट गए होते, जालिमों के मजहबों में बट गए होते।
तुम नहीं आते तो हम तो मिट गए होते, जालिमों के मजहबों में बट गए होते, सर की चोटी और जनेऊ कट गया होता, धर्म वैदिक आज मेरा बट गया होता, बस कर साहिल अब और क्या रुलाएगा, बस कर साहिल अब क्या और रुलाएगा, कितने उपकार भुला ना पाएगा, ऋषिवर तेरे गीत जमाना गाएगा, कितने उपकार भुला ना पाएगा, जग के इतने सारा जीवन दे डाला, तुझसा ना कोई और दोबारा आएगा, ईश्वर तेरे गीत जमाना गाएगा, कितने उपकार भुला ना पाएगा, कितने उपकार भुला ना पाएगा। महर्षि दयानंद को शत शत नमन। धन्यवाद जितेंद्र जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संतोष जी। ऋषिवर के उपकार वास्तव में हम जहाँ तक गाएं वहां तक हमारी जुबान थक जाएगी, लेकिन ऋषिवर के उपकार गिनाए नहीं जा सकते। जैसा कि मैंने कहा, बहुत बहुत सुंदर धन्यवाद आपका सुंदर गीत सुनाने के लिए ऋषि से संबंधित। आइए अब मेरी प्रार्थना है संतोष धर जी से वो अपना गीत सुनाएं, और उसके बाद में रमेश मेहता जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, वो तैयार रहें। इस बीच में हमारे मध्य में सुधा मित्तल जी भी जुड़ी हैं जयपुर से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत ज्वाइन करने के लिए। आदरणीय किशोर जी हमारे मध्य में जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत ज्वाइन करने के लिए। और आप सभी का स्वागत जो भी इस कार्यक्रम के साथ में जुड़े हुए हैं। प्रयास करें छोटा छोटा भजन रिपीट ना करें ताकि कम समय लगे और सभी का नंबर आए। संतोष धर जी, उसके बाद रमेश मेहता जी तैयार हैं। नमस्ते जी, पहले आपको और सबको हाथ जोड़ के नमस्ते कर रही हूँ। मैं प्रभु भक्त का एक भजन मैं बोलती हूँ, छोटा सा है। ओम प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है, सारे ब्रह्मांड का जीवन आधार है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है, तू है सुखों का दाता, तू ही भवसागर दाता, भक्तों के पालन का भक्तों का पार लगाता, भक्तों का पार लगाता, मन का आज उजियारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है, जग को रचाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला, जग को रचाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला, दुखड़े मिटाने वाला, दुखड़े मिटाने वाला, सखा है तुम हमारा, प्रभु तेरा नाम है सबका सहारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है, कन कन में तू है समाया, सब में है तेरी छाया, कन कन में तू है समाया, सब में है तेरी छाया,
किसी न भेद पाया, किसी ने न भेद पाया, कैसा ये नजारा है प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। सुख में संसार बनाया, वेदों का ज्ञान कराया। सुख में संसार बनाया, वेदों का ज्ञान कराया। तेरे ही द्वार आया, तेरे ही द्वार आया, प्रीतम प्रभु प्यारा है प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। सारे ब्रह्मांड का, सारे ब्रह्मांड का जीवन आधारा है प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। धन्यवाद आपका। धन्यवाद संतोष धर जी। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम, निज नाम ओम, हम उसी का जप करें, उसी का ध्यान करें। और परमपिता परमात्मा सबका सहारा है, सबके साथ हमेशा अंग संग खड़ा रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर भजन सुनाने के लिए। आइए, अब मेरी प्रार्थना है, आदरणीय रमेश मेहता जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं सैनिक कॉलोनी से। रमेश मेहता जी कृपया अपना भजन सुनाएं। और उसके बाद में चंद्र अरोड़ा जी का पिछली बार हम नहीं करा पाए थे। चंद्र अरोड़ा जी कृपया तैयार हैं। नमस्कार जी, सबको सादर नमस्ते। मेरे आ गए हैं जितेंद्र जी, देख लीजिएगा। ठीक है जी। हाँ जी, आ रही है मेरी आवाज जितेंद्र जी? नमस्कार। हाँ जी, आ रही है जी, बोलिए। नमस्ते। हाँ जी, ऋषि स्वामी दयानंद का मैं एक भजन बोल रही हूँ। कर गए देश का बेड़ा पार, टंकारे वाले स्वामी कर गए देश का बेड़ा पार, टंकारे वाले स्वामी, टंकारे वाले स्वामी, टंकारे वाले स्वामी कर गए देश का बेड़ा पार, टंकारे वाले स्वामी। सत्यार्थ प्रकाश बनाया, काशी को जाए हिलाया। सत्यार्थ प्रकाश बनाया, काशी को जाए हिलाया। आया जीत पोप गए हार, टंकारे वाले स्वामी कर गए देश का बेड़ा पार, टंकारे वाले स्वामी। जो राम कृष्ण के प्यारे हमसे थे दूर बिचारे, जो राम कृष्ण के प्यारे हमसे थे दूर बिचारे, करके शुद्धि लिए सुधार, टंकारे वाले स्वामी करके शुद्धि लिए सुधार, टंकारे वाले स्वामी कर गए देश का बेड़ा पार, टंकारे वाले स्वामी। नारी का मान बढ़ाया, शिक्षा अधिकार दिलाया। नारी का मान बढ़ाया, शिक्षा अधिकार दिलाया। बतलाया वेदों का सार, टंकारे वाले स्वामी बतलाया वेदों का सार, टंकारे वाले स्वामी। टंकारे वाले स्वामी वेदों के थे अनुगामी, कर गए देश का बेड़ा पार, टंकारे वाले स्वामी। खुलवाई फिर गौशाला, विधवाओं का दुख टाला। खुलवाई फिर गौशाला, विधवाओं का दुख टाला।
पाले दलितों के परिवार, टंकारे वाले स्वामी पाले दलितों के परिवार, टंकारे वाले स्वामी कर गए देश का बेड़ा पार, टंकारे वाले स्वामी। वेदों की बीन बजाई, पंडों की आफत आई, वेदों की बीन बजाई, पंडों की आफत आई, आए अब नरदेव बहार, टंकारे वाले स्वामी आई अब नरदेव बहार, टंकारे वाले स्वामी कर गए देश का बेड़ा पार, टंकारे वाले स्वामी कर गए देश का बेड़ा पार, टंकारे वाले स्वामी, टंकारे वाले स्वामी वेदों के थे अनुगामी, कर गए देश का बेड़ा पार, टंकारे वाले स्वामी। धन्यवाद जी समय देने के लिए जितेंद्र जी, और सबको सादर नमस्ते। धन्यवाद रमेश मेहता जी, बहुत सुंदर भजन ऋषि का गीत आपने सुनाया, कर गए देश का बेड़ा पार टंकारे वाले स्वामी। और वास्तव में ऋषि ने हमारा बेड़ा पार किया। जो नैया हमारी मझधार में फंसी हुई थी, गोते खा रही थी, ना जाने कितने ढोंग पाखंड आडंबरों में हम फंसे हुए थे, उस ऋषि ने हमें ला करके बाहर किया। हम भूल चुके थे ईश्वर को, हर कंकड़ शंकर माना था, जड़ को हम चेतन समझे थे, बिगड़ा सब ताना बाना था। वह एक जान उजाला दे करके भ्रम संशय सकल मिटा गया, फिर पावन वेद अनादि का एक जोगी नाद बजा गया, फिर भटकी मानव जाति को पथ सीधा सरल दिखा गया। उसने सीधा रास्ता हमें दिखाया कि प्रभु से मिलने का रास्ता एक ही है और वो सीधा रास्ता है। न जाने कितनी पगडंडियों में लोग फंसे हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश मेहता जी सुंदर भजन सुनाने के लिए। अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय चंद्र अरोड़ा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, एक हाँ भजन जी, चंद्र अरोड़ा जी आप हाँ, सुनाएं, और आप उसके बाद में सुषमा बुद्धि राजा जी कृपया तैयार रहें। जी बोलिए चंद्र अरोड़ा जी। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी ठीक से आ रही है। आवाज आ रही है मेरी भाई साहब? हाँ जी ठीक आ रही है। अच्छा, ओके, थैंक यू। मैं ऋषि दयानंद जी का एक भजन बोल रही हूँ। उनके बहुत ऋण है हम सब पर, पूरी मानव जाति पर। ऋण तो नहीं उतार सकते, लेकिन एक कुछ पंक्तियां उनके लिए बोल करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूंगी। किस भाषा में करूं ऋषि तुम्हारा बंधन, शब्द नहीं कर पाते समुचित सम्मान तुम्हारा। भाव मूक हो जाते हैं गुण गान तुम गाते तुम्हारा, छंद मंद पड़ जाते हैं रुक जाती है स्वर धारा। ये 4 पंक्तियां थी। आगे मैं एक छोटा सा भजन आपके समक्ष रख रही हूँ। आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी ठीक से आ रही है। हाँ जी। हाँ जी। फैल गया टंकारा सारी दुनिया में, देव दयानंद द्वारा सारी दुनिया में। फैल गया टंकारा सारी दुनिया में, सच्चे शिव के दर्शन करने, सच्चे शिव के दर्शन करने, योगी बनकर लगा विचरने, योगी बनकर लगा विचरने। शिव शंभु का प्यारा सारी दुनिया में, शिव शंभु का प्यारा सारी दुनिया में। फैल गया टंकारा सारी दुनिया में, वीतराग सच्चा सन्यासी, वीतराग सच्चा सन्यासी, पूर्ण योगी योगाभ्यासी, ब्रह्मचर्य को धारा सारी दुनिया में, ब्रह्मचर्य को धारा सारी दुनिया में। फैल गया टंकारा सारी दुनिया में, जंगल पर्वत नदियां नाले, जंगल पर्वत नदियां नाले,
लंबे रास्ते तय कर डाले, देखा अजब नजारा सारी दुनिया में, देखा अजब नजारा सारी दुनिया में, फैल गया टंकारा सारी दुनिया में। घर घर वैदिक नाद बजाने, घर घर वैदिक नाद बजाने, झूठ कपट की जड़ें हिलाने, सौंपा जीवन सारा सारी दुनिया में, सौंपा जीवन सारा सारी दुनिया में, फैल गया टंकारा सारी दुनिया में। वैदिक धर्म विरोधी दल को, वैदिक धर्म विरोधी दल को, विद्वानों के बौद्धिक बल को, विद्वानों के बौद्धिक बल को, हिम्मत से ललकारा, हिम्मत से ललकारा सारी दुनिया में, फैल गया टंकारा सारी दुनिया में। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबने ही ताकत आजमाई, पथिक कभी ना हारा सारी दुनिया में, पथिक कभी ना हारा सारी दुनिया में, फैल गया टंकारा सारी दुनिया में, देव दयानंद द्वारा सारी दुनिया में। ओम शांति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र भाई साहब। मैं भी मयूर विहार आर्य समाज से ही हूँ, वहीं से ही उनके सदस्य हूँ। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र अरोड़ा जी। सुंदर भजन आपने ऋषि का सुनाया, और जो आपने कविता की पंक्तियां सुनाई उससे मुझे अपना बचपन याद आ गया। मैं एक बचपन में कविता की एक कंपटीशन था, उसमें मैंने भाग लिया था, और उसमें मैंने ये सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता बोली थी जिसकी आपने पंक्तियां सुनाई हैं। किस भाषा में करूं आज मैं देव तुम्हारा वंदन, शब्द नहीं कर पाते हैं समुचित सम्मान तुम्हारा, भाव मूक हो जाते हैं गाते गुणगान तुम्हारा, छंद मंद पड़ जाते हैं रुक जाती है स्वरधारा, उठ उठ कर झुक झुक जाता मेरी वीणा का क्रंदन, किस भाषा में करूं आज मैं देव तुम्हारा वंदन। यह कविता मैंने उस कंपटीशन में सुनाई थी, और बहुत ही अच्छे शब्द। बहुत धन्यवाद आपका सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय सुषमा बुद्धि राजा जी से, कृपया वो अपना भजन सुनाएं। सुषमा बुद्धि राजा जी, और इस बीच में हमारे मध्य में आदरणीय अमिता आर्य जी, रवि आर्य जी चंडीगढ़ से हमारे मध्य में जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। हर्ष नारंग जी, निर्मल बिरमानी जी, और भी बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रहा हूँ भाई अवनीश मैत्री जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अगर आपको अनुकूल हो तो दो शब्द आप महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की श्रद्धांजलि के लिए बाद में कहेंगे अवनीश मैत्री जी। अभी सुषमा बुद्धि राजा जी कृपया अपना वचन सुनाएं, और उसके बाद में सुधा मित्तल जी कृपया तैयार हैं। मेरा भी कर दो जी। आप सभी को मेरी सादर नमस्ते जी। अवनीश जी भी जुड़े हुए हैं, सादर नमन अवनीश जी को। जैसा कि विषय भी आज यही था, स्वामी दयानंद जी का और शिवरात्रि का, मैं शिवरात्रि पर ही एक भजन रखने जा रही हूँ। शिवरात रात्रि आई संदेश ऋषि का लाई, शिवरात रात्रि आई संदेश ऋषि का लाई, शिव मंदिर में चतुर्दशी को, शिव मंदिर में चतुर्दशी को, चूहे से हुआ बोध ऋषि को, चूहे से हुआ बोध ऋषि को, मन में चिंता छाई शिवरात रात्रि आई, संदेश ऋषि का लाई शिवरात रात्रि आई। मिटी न थी अब चिंता मन की, मिटी न थी अब चिंता मन की,
हुई अचानक मौत बहन की, हुई अचानक मौत बहन की, सोच बड़ी गहराई, शिवरात्रि रात्रि आई, संदेश ऋषि का लाई, शिवरात्रि रात्रि आई। मृत्यु के संग युद्ध करने को, मृत्यु के संग युद्ध करने को, घर से चले ईश खोजन को, घर से चले ईश खोजन को, छाई कुटुंब माई, शिवरात्रि रात्रि आई, संदेश ऋषि का लाई, शिवरात्रि रात्रि आई। नेत्रहीन थे विरजानंद स्वामी, नेत्रहीन थे विरजानंद स्वामी, ऋषि के थे गुरु अंतर्यामी, ऋषि के थे गुरु अंतर्यामी, जिनसे शिक्षा पाई, शिवरात्रि रात्रि आई, संदेश ऋषि का लाई, शिवरात्रि रात्रि आई। जिसने उसको विष था पिलाया, जिसने उसको विष था पिलाया, धन दे करने पाल भगाया, धन दे करने पाल भगाया, विष पी कर करी भलाई, शिवरात्रि रात्रि आई, संदेश ऋषि का लाई, शिवरात्रि रात्रि आई, शिवरात्रि रात्रि आई, संदेश ऋषि का लाई। शत शत नमन मेरे उस गुरु को, और धन्यवाद जितेंद्र जी आपका, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत 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 धन्यवाद सुषमा बुद्धि राजा जी। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। शिवरात्रि रात्रि आई, संदेश ऋषि का लाई। और हमारे बीच में उषा सूद जी कवियत्री हैं, उन्होंने साथ में एक लाइन और लगाई है, सुंदर और मोहक गीत गाकर आपने रौनक लगाई। शिवरात्रि रात्रि आई, बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा बुद्धि राजा जी। वास्तव में शिवरात्रि का जो पर्व है उससे ऋषि को बोध हुआ, और कहते हैं कि यह शिवरात्रि पर्व भूमि पर बार बार आए, प्रेरित इसी पर्व से होकर, दयानंद घर को दे ठोकर, सच्चे शिव की खोज करूंगा यह मन में लाए, यह शिवरात्रि पर्व भूमि पर बार बार आए। जिस शिव को सब पूज रहे थे, चूहे उस पर कूद रहे थे, यह कैसा शिव स्वयं ना अपनी रक्षा कर पाए, यह शिवरात्रि पर्व भूमि पर बार बार आए। पर्व न यह पृथ्वी पर आता, मूल कभी आनंद न लाता, जिसकी अनुपम दया की बन वह दयानंद आए, यह शिवरात्रि पर्व भूमि पर बार बार आए। जिसने सोते हुए जगाए, जिसने रोते हुए हंसाए, जिसने गिरते हुए उठाए, पीड़ित हर्षाए, यह शिवरात्रि पर्व भूमि पर बार बार आए, यह शिवरात्रि पर्व भूमि पर बार बार आए। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा बुद्धि राजा जी, शिवरात्रि पर्व की महिमा को आपने याद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब मेरी प्रार्थना है सुधा मित्तल जी से, कृपया आप अपना भजन सुनाएं सुधा मित्तल जी, और उसके बाद में उषा सूद जी की कविता पिछली बार रह गई थी, तो वो कृपया तैयार रहेंगे। सादर नमस्ते आप सभी के लिए। एक छोटा सा भजन महर्षि दयानंद जी के लिए समर्पित। बिहड़ बन में बिचर रहा था, सच शिव का मत वाला, छोड़ दिया था टंकारा। बिहड़ बन में बिचर रहा था, सच शिव का मत वाला, छोड़ दिया था टंकारा, छोड़ दिया था टंकारा। सुनी जमाने ने ना उसकी क्या थी दर्द कहानी, जान बूझ कर उन लोगों ने बात न उसकी मानी। कांच पीस कर दूध में डाला, ऊपर जहर पिला डाला, छोड़ दिया था टंकारा, छोड़ दिया था टंकारा।
बीहड़ वन में बिचर रहा था, सच शिव का मतवारा, छोड़ दिया था टंकारा, छोड़ दिया था टंकारा। फूट फूट कर हर एक नस से शीशा ऊपर आया, फिर भी खिला हुआ था चेहरा, जरा नहीं मुरझाया। ईश्वर इच्छा पूर्ण हो तू ही मेरा प्रीतम प्यारा, छोड़ दिया था टंकारा, छोड़ दिया था टंकारा। कहा ऋषि से भक्तों ने कोई पीठ याद बनाए, सुनकर भक्तों की बातों को ऋषिवर झट मुस्कराए। वही चलाना चाहती पूजा जिससे चाहता छुटकारा, छोड़ दिया था टंकारा, छोड़ दिया था टंकारा। बीहड़ वन में बिचर रहा था, सच्चे शिव का मतवाला, छोड़ दिया था टंकारा, छोड़ दिया था टंकारा। वैदिक रीति से दाह करना, देह मेरी जल जाए, राख मेरी भी मैं चाहता हूँ काम किसी के आए। राख उठा खेतों में डालो, प्रेमी जाने जग सारा, छोड़ दिया था टंकारा, छोड़ दिया था टंकारा। बीहड़ वन में बिचर रहा था, सत्य शिव का मतवाला, छोड़ दिया था टंकारा, छोड़ दिया था टंकारा। परित में जीवन दे डाला, साची बात यही है, दुनिया के विद्वानों ने भी यही बात कही है। मानव पर उपकार घनेरे, सबकी आंखों का तारा, छोड़ दिया था टंकारा, छोड़ दिया था टंकारा। बीहड़ वन में बिचर रहा था, सत्य शिव का मतवाला, छोड़ दिया था टंकारा, छोड़ दिया था टंकारा। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सुधा मित्तल जी, सुंदर भजन आपने ऋषि का सुनाया। बीहड़ वन में विचर रहा था, सच्चे शिव का मतवाला, छोड़ दिया था टंकारा। उस ऋषि का भक्त, उस शिव का भक्त जो शिव का व्रत रखे हुए था, और शिवरात्रि की उस घटना ने उसे सोचने पर विवश कर दिया कि यह सच्चा शिव नहीं हो सकता, और सच्चे शिव की खोज में फिर वो टंकारा को छोड़ करके अपने घर को छोड़ करके निकल पड़ा। पीकर गरल संसार को अमृत बना के देख, पीकर गरल संसार को अमृत पिला के देख, तू अपने आप को जरा शंकर बना के देख। किस काम का आकाश पे बादल सा गरजना, किस काम का आकाश पे बादल सा गरजना, जीवन को बरसता हुआ बादल बना के देख, जीवन को बरसता हुआ बादल बना के देख। अपने जीवन को अगर हम आहूत कर पाए देश के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए, तो हमारी ये ऋषि को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुधा मित्तल जी सुंदर गीत सुनाने के लिए। अब प्रार्थना है एक छोटी सी कविता, आदरणीय उषा सूद जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। पिछली बार उनकी कविता नहीं हो पाई थी, तो आज अपनी कविता को वो रखें, आदरणीय उषा सूद जी। और उसके बाद में सुरेश आर्य जी द्वारिका से हमारे मध्य जुड़े हुए हैं, वो एक गीत के लिए तैयार हैं। आचार्य जी, कविता तो पुरानी है लेकिन मेरे हृदय के पास है, मैं इसको दोबारा सुना रही हूँ क्योंकि ये इसमें मौलिकता छलकती है तो मुझे अच्छी लगती है। तो रचना इस प्रकार है। धन्य धरा मेरे देश की, धन्य धरा मेरे देश की,
जहाँ दयानंद पैदा हुआ। धन्य धरा मेरे देश की जहाँ दयानंद पैदा हुआ। चौंका दिया जिसने विश्व को, चौंका दिया जिसने विश्व को, ऐसा तूफान पैदा हुआ, ऐसा तूफान पैदा हुआ। धन्य धरा मेरे देश की जहाँ दयानंद पैदा हुआ, जहाँ दयानंद पैदा हुआ। धर्म की फसल बोई जिसने, धर्म की फसल बोई जिसने, वह किसान पैदा हुआ। मजबूत इरादों को लेकर एक चट्टान पैदा हुआ, मजबूत इरादों को लेकर एक चट्टान पैदा हुआ, एक चट्टान पैदा हुआ। धन्य धरा मेरे देश की, धन्य धरा मेरे देश की जहाँ दयानंद पैदा हुआ, जहाँ दयानंद पैदा हुआ। सच्चे शिव को प्राप्त करने का अरमान पैदा हुआ, सच्चे शिव को प्राप्त करने का अरमान पैदा हुआ। टंकारा की धरती पर, टंकारा की धरती पर दयानंद पैदा हुआ, दयानंद पैदा हुआ। धन्य धरा मेरे देश की जहाँ दयानंद पैदा हुआ। चौंका दिया जिसने विश्व को, ऐसा तूफान पैदा हुआ, ऐसा तूफान पैदा हुआ। निडर योगी, निडर योगी ब्रह्मचारी विद्वान पैदा हुआ, निडर योगी ब्रह्मचारी विद्वान पैदा हुआ। जिसका कोई नहीं सानी, जिसका कोई नहीं सानी, वो आप ही अपनी पहचान पैदा हुआ। जिसका कोई नहीं सानी तो आप ही अपनी पहचान पैदा हुआ। स्त्री जाति का सच्चा हमदर्द इंसान पैदा हुआ, स्त्री जाति का हमदर्द सच्चा इंसान पैदा हुआ। सिंचा लहू से जिसने, सिंचा लहू से जिसने वेद के बगीचे को, सिंचा लहू से जिसने वेद के बगीचे को। ऐसा वेदों वाला, ऐसा वेदों वाला, ऐसा वेदों वाला बागबान पैदा हुआ, ऐसा वेदों वाला बागबान पैदा हुआ। धन्य धरा मेरे देश की जहाँ दयानंद पैदा हुआ, जहाँ दयानंद पैदा हुआ। चौंका दिया जिसने विश्व को, ऐसा तूफान पैदा हुआ। धन्य धरा मेरे देश की जहाँ दयानंद पैदा हुआ। अनाथ विधवाओं की, बेजुबानों की जुबान पैदा हुआ, अनाथ विधवाओं की, बेजुबानों की जुबान पैदा हुआ। दयानंद, दयानंद आनंद का, दयानंद आनंद का गुलिस्तान पैदा हुआ, दयानंद आनंद का गुलिस्तान पैदा हुआ। धन्य धरा मेरे देश की जहाँ दयानंद पैदा हुआ। चौंका दिया जिसने विश्व को, ऐसा तूफान पैदा हुआ। धन्य धरा मेरे देश की जहाँ दयानंद पैदा हुआ। उसी के सिद्धांत से यूएनओ का विधान पैदा हुआ, उसी के सिद्धांत से यूएनओ का विधान पैदा हुआ। क्रांति की प्रेरणा समाज का उत्थान पैदा हुआ, क्रांति की प्रेरणा समाज का उत्थान पैदा हुआ। धन्य धरा मेरे देश की, धन्य धरा मेरे देश की जहाँ दयानंद पैदा हुआ, जहाँ दयानंद पैदा हुआ। पाखंड की लंका जलाने को, पाखंड की लंका जलाने को हनुमान पैदा हुआ। धन्य धरा मेरे देश की जहाँ दयानंद पैदा हुआ, जहाँ दयानंद पैदा हुआ। राम सा था धैर्य उसमें, राम सा था धैर्य उसमें। चाणक्य सा नीतिवान हुआ, चाणक्य सा नीतिवान हुआ। धर्म के रथ को चलाने के लिए, धर्म के रथ को चलाने के लिए कृष्ण सा रथवान पैदा हुआ, कृष्ण सा रथवान पैदा हुआ। धन्य धरा मेरे देश की जहाँ दयानंद पैदा हुआ, जहाँ दयानंद पैदा हुआ। चौंका दिया जिसने विश्व को, ऐसा तूफान पैदा हुआ, ऐसा तूफान पैदा हुआ। संसार के उपकार का निर्माण पैदा हुआ, संसार के उपकार का निर्माण पैदा हुआ, संसार के उपकार का निर्माण पैदा हुआ। जिसका कोई नहीं सानी, वो आप ही अपनी पहचान पैदा हुआ। जिसका कोई नहीं सानी, वो आप ही अपनी पहचान पैदा हुआ। धन्य धरा मेरे देश की जहाँ दयानंद पैदा हुआ, जहाँ दयानंद पैदा हुआ, जहाँ दयानंद पैदा हुआ, जहाँ दयानंद पैदा हुआ। आपने समय दिया, आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उषा सूद जी। वास्तव में बहुत ही सुंदर कविता
और बहुत सारी बातों का समावेश करते हुए ऋषि दयानंद के जीवन के जो बहुत सारे पहलू हैं उनका समावेश करते हुए आपने इस कविता को बहुत सुंदर तरीके से शब्दों में पिरोया है। बहुत धन्यवाद सुंदर कविता प्रस्तुत करने के लिए। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के वास्तव में ऐसा कोई क्षेत्र बचा हुआ नहीं है जहां पर उन्होंने कार्य नहीं किया। अपने छोटे से जो उनका कार्य करने का जो अवधि उन्हें प्राप्त हुई उसमें उन्होंने जीवन के हर पहलू को छुआ है, समाज के हर क्षेत्र को छुआ है। और वास्तव में अगर हमें कहीं मार्गदर्शन किसी भी विषय पर लेना हो तो हम महर्षि के सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके वहां से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो अधिक से अधिक मेरा यही निवेदन है सभी से कि जिन्होंने नहीं पढ़ा वो एक बार आद्योपांत शुरू से लेकर आखिर तक सत्यार्थ प्रकाश को अवश्य पढ़ें। जीवन के हर पहलू से संबंधित वहां पर चर्चा आपको अवश्य मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय सुरेश जी हमारे मध्य जुड़े हुए हैं द्वारिका से। आज का मेला लगा हुआ है, एक छोटा सा मैं भी बोल लेती हूँ। जी जी जरूर। अभी सुरेश जी, फिर सुरेश जी के बाद में आप बोलिएगा कमलान जी। सबको सादर नमस्ते। मैं गीत पेश कर रहा हूँ, सुनिए। वेदों को पढ़ते रहो सदा, तुम्हारी हर गुत्थी सुलझेगी। वेदों को पढ़ते रहो सदा, तुम्हारी हर गुत्थी सुलझेगी। खुशी खुशी पढ़ते रहो सदा, जीवन की बगिया खिलेगी। वेदों को पढ़ते रहो सदा, मन में तुम्हारे खलबली मचेगी। मन में तुम्हारे खलबली मचेगी। जैसे जैसे एक वेद पढ़ोगे, रोज पढ़ने को डोलेगा जिया। रोज पढ़ने को डोलेगा जिया, तुम्हारी हर गुत्थी सुलझेगी। खुशी खुशी पढ़ते रहो सदा, जीवन की बगिया खिलेगी। जो भी समझ जाए दूसरों को समझा दे। जो भी समझ जाए दूसरों को समझा दे। चारों वेदों का बिगुल बजा दे। दयानंद की पूरी होगी इच्छा। दयानंद की पूरी होगी इच्छा, तुम्हारी हर गुत्थी सुलझेगी। खुशी खुशी पढ़ते रहो सदा, जीवन की बगिया खिलेगी। दयानंद जी ने वेदों को रचाया। दयानंद जी ने वेदों को रचाया। अपनी जिंदगी का पल पल लगाया। वेद पढ़ो लगा कर अपना जिया। वेद पढ़ो लगा कर अपना जिया, जीवन की बगिया खिलेगी। वेदों को पढ़ते रहो सदा, तुम्हारी हर गुत्थी सुलझेगी। खुशी खुशी पढ़ते रहो सदा, जीवन की बगिया खिलेगी। वेदों को पढ़ते रहो सदा, वेदों को पढ़ते रहो सदा। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी, आपने द्वारिका से ज्वाइन किया और सुंदर गीत आप अपने स्वयं के रचे हुए सुनाते रहते हैं। फिल्मी धुनों पर बहुत ही सुंदर शब्दों को पिरो करके गीत बनाते हैं और उन्हें गाते हैं। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। लंबे समय के बाद आपका आज नंबर यहाँ पर भजन का आ पाया और सुंदर गीत आपने सुनाया। वेदों को पढ़ते रहो सदा, तुम्हारी हर गुत्थी सुलझेगी। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की यही इच्छा थी कि हम वेदों की तरफ लौटें और उन्होंने वास्तव में वेदों का पुनरुद्धार किया। जो हम
भूल चुके थे वेदों को। लोग कहते थे कि वेदों को तो शंकासुर उठाकर ले गया है। उन शंकासुर, आलस्य रूपी, प्रमाद रूपी हमारे शंकासुर को मार करके उन्होंने वेदों को पुनर्स्थापित किया और वेदों की तरफ लौटने का आह्वान किया। इसीलिए महर्षि को वेदों वाला ऋषि भी कहा जाता है। वेद की ज्योति जिसने जगाई विमल, भक्ति सिखलाई शिव सच्चिदानंद की। मंत्र स्वाधीनता का पढ़ाया प्रथम, कुप्रथा भिन्नता भेद की बंद की। नारियों को दिलाया उचित स्वत्व फिर, की प्रगति मंद पाखंड छल छंद की। आर्य नर नारियों प्रेम से बोलिए, जय उसी पूज्य ऋषिवर दयानंद की। जय उसी पूज्य ऋषिवर दयानंद की। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय कमला हंस जी से, आप कृपया अपना भजन रखें। कमला हंस जी, और उसके बाद में माता राज लूथरा जी, आप कृपया तैयार रहें। संतोष नंदवानी जी उसके बाद में जी। कमला हंस जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। कमला हंस जी आपका, हाँ अब ठीक है। बोलिए, आपका माइक खुल गया है। बोलिए कमला हंस जी। कमला हंस जी बोलिए, आपका नंबर है। मेरे को बुलाया है? हाँ जी, हाँ जी, आप ही को बुला रहे हैं। अच्छा ठीक है ठीक है। आर्यों का मेला लगा हुआ है, इसी पर ही मैं बोल रही हूँ। आर्यों का मेला भाइयों बहनों फिर से आ गया। आर्यों का मेला, आर्यों का मेला भाइयों बहनों फिर से आ गया। आर्यों का मेला, आपस में सब मिलजुल के रहना जन जन को सिखला गया। आर्यों का मेला, ऋषि ओम का झंडा सबके हाथों में पकड़ा गया। आर्यों का मेला, एक दूजे के मन की झोली सुख सुविधा से भरना। कभी किसी को दुख नहीं भूल कभी ना करना। सभी मिलजुल के रहना, सभी को अपना कहना। नीले पीले हरे गुलाबी रंग नए बरसा गया। आर्यों का मेला, ऋषि ओम का झंडा सबके हाथों में पकड़ा गया। आर्यों का मेला, इस मेले में सभी सत्संगी दूर दूर से आए। इस मेले में सब सत्संगी दूर दूर से आए। सबका दिल बहलाने वाला प्यार दिलों में लाए। दिलों से दिल मिल जाए, मिटे सारी विपदाएं। आर्यों का मेला, आर्यों का मेला भाइयों बहनों फिर से आ गया। आर्यों का मेला, ऋषि ओम का झंडा सबके हाथों में पकड़ा गया। आर्यों का मेला, ऐसे मिले परस्पर कोई बड़ी बात बन जाए। जैसे पूर्णमासी के दिन जल सागर लहराए। लिखो ऐसा अफसाना शौक से सुने जमाना आ गया। आर्यों का मेला, आर्यों का मेला भाइयों बहनों फिर से आ गया। ऋषि ओम का झंडा सबके हाथों में पकड़ा गया। आर्यों का मेला, सदा आर्यों का यह मेला लगे सभी को प्यारा।
सदा आरियों का यह मेला लगे सभी को प्यारा, दुनिया की नजरों को भाए ऐसा अजब नजारा, खुशी से जश्न मनाओ सभी, हंस हंस के कर गाओ जी। आरियों का मेला, आरियों का मेला भाइयों बहनों फिर से आ गया, आरियों का मेला। ऋषि ओम का झंडा सबके हाथों में पकड़ा गया, आरियों का मेला, आरियों का मेला। ओम ओम। धन्यवाद आपका। धन्यवाद कमला हंस जी, विकासपुरी से आपने ज्वाइन किया है और सुंदर गीत ऋषि का आपने सुनाया। आर्यों का मेला, और आर्यों का मेला वास्तव में लगा हुआ है और ऋषि के लिए आर्यों का मेला सदैव लगा रहता है। और हमारे मन में ऋषि के प्रति इतनी श्रद्धा है कि सभी ऋषि का गीत आज बोलना चाहते हैं, सभी उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं। तो हम सभी प्रयास करें, छोटा छोटा बोलें और सभी का आज हम क्रम दे पाएं। आइए, केवल 2 मिनट में बीच में लूंगा, उसके बाद माता राज लूथरा जी का गीत हम सुनेंगे। एक बार मैं आपका पुनः स्वागत और धन्यवाद करना चाहता हूँ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, पूरा एनसीआर, देश के विभिन्न कोनों से और विदेश से भी हमारे मध्य में आप सभी जुड़े हुए हैं। आपका ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चल रहा है, तो वहां भी आप जाकर के इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जो लोग फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं उनका भी मैं स्वागत करना चाहता हूँ। वीना गुप्ता जी, माता निर्मल भाटिया जी इत्यादि लोग फेसबुक से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। जो पहली बार इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, कृपया अपना मोबाइल नंबर चैट में लिख करके जाएं ताकि हम इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग और आगामी कार्यक्रमों की सूचना आप तक पहुंचा सकें। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए यह मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना दान भेज सकते हैं। और इसी बीच में हमारे मध्य में आदरणीय कृष्णा भाटिया जी उपस्थित हैं। उनके बेटे रितेश भाटिया जी का आज जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में उन्होंने 501 रुपए की राशि पेटीएम की है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कृष्णा भाटिया जी का, और उनको हम शुभकामनाएं भी देंगे। और यह सूचना मैंने आपको पहले भी दी थी। मेरे माताजी और पिताजी का 50वीं वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय स्वर्ण जयंती कार्यक्रम 4 मार्च से 6 मार्च तक का निश्चित हुआ है और हमारे निवास स्थान पलवल पर यह कार्यक्रम होगा। 4 मार्च, 5 मार्च और 6 मार्च का प्रातः चतुर्वेद शतकम पारायण यज्ञ 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा और दोपहर बाद 2:30 बजे से 5:30 बजे तक राम कथा के प्रेरक प्रसंग आदरणीय कुलदीप जी, जो आर्य जगत के बहुत ही उच्च कोटि के भजनोपदेशक हैं और सुंदर राम कथा करते हैं, उनके द्वारा होगा। और 6 तारीख का समापन का सत्र रहेगा प्रातः 8:30 बजे से यज्ञ और 1 बजे तक यह कार्यक्रम लगभग चलेगा। आदरणीय आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी, दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी इत्यादि बहुत सारे गणमान्य आर्य जगत के उच्च कोटि के भजनोपदेशक विद्वान इस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित रहेंगे। तो आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि अधिक से अधिक संख्या में आप इस कार्यक्रम में जुड़ने का प्रयास करें, पहुंचने का प्रयास करें। और जो फिर भी असमर्थ हैं, आप सभी का इस प्रकार का अनुरोध आया है कि इसे जूम पर भी लाइव किया जाए, तो हम पूरा प्रयास करेंगे। सूचना आपको मिल जाएगी, लिंक वही रहेगा और इस कार्यक्रम को जूम पर हम लाइव करने का प्रयास करेंगे। आइए, आज हम महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जन्मोत्सव और बोधोत्सव के उपलक्ष्य में भजन संध्या मना रहे हैं और हम सभी ऋषि से संबंधित अपने गीतों को, उद्गारों को, कविताओं को इस कार्यक्रम के अंदर बोल रहे हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरी प्रार्थना है आदरणीय माता राज लूथरा जी से, कृपया वो अपना भजन रखें। आदरणीय राज लूथरा जी, उसके बाद संतोष नंदवानी जी, आप कृपया तैयार रहें। सबको मेरी सादर नमस्ते। आवाज ठीक है? आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, ठीक से आ रही है। आज ऋषि दयानंद का हम जन्म उत्सव मना रहे हैं, बोधोत्सव जन्म उत्सव। तो उस देव दयानंद के लिए 2 लाइनें पहले, उसके बाद एक भजन प्रस्तुत करूंगी छोटा सा। ऐ दयानंद तुम्हारी तो क्या बात है, ऐ दयानंद तुम्हारी तो क्या बात है, जैसे अमृत की कोई ये बरसात है, तुम सखा बंधु तुम सा तो कोई नहीं हो,
तुम सखा बंधु तुम सा तो कोई नहीं, तुमने दे दी हमें क्या ये सौगात है, तुमने दे दी हमें क्या ये सौगात है। तो उसी दयानंद के जन्म जब उनका टंकारा में हुआ तो उसकी छोटी सी झलक मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। कैसे दिखाऊं झलक तुमको देखी थी मैंने जो उस रात की, दयानंद जैसा सूरज था चमका धरती पे गुजरात की। कैसे दिखाऊं झलक तुमको देखी थी मैंने जो उस रात की, दयानंद जैसा सूरज था चमका धरती पे गुजरात की। अगर रात शिव की वो थी नहीं तो ना पाखंड मिटते कभी, न अपने को पहचान सकते थे हम, रोशनी भी ना मिलती कहीं। कैसे ये उपकार भूले प्रभु का जिसने ये अहनात की, दयानंद जैसा सूरज था चमका धरती पे गुजरात की। दृढ़ निश्चय लेकर वो बालक चला था, तूफानों से टकरा गया, वो आगे ही आगे को बढ़ता गया, सारी दुनिया को वो भा गया। ओम की शक्ति लिए हाथ में रीत तोड़ी छुआछात की, दयानंद जैसा सूरज था चमका धरती पे गुजरात की, धरती पे गुजरात की। खाए थे पत्थर स्वयं पर ऋषि ने, बांटा था अमृत हमें, मिटाकर सभी अत्याचारों को उसने दिया वेद दर्पण हमें। हजारों से वो जूझता था अकेला, प्रभु क्या करामात थी, दयानंद जैसा सूरज था चमका धरती पे गुजरात की। तो अंत में कहा है, आओ आज हम भी शपथ ये ही ले ले, इसी राह पर ही चलें, फैलाएं सभी जा ये संदेश उसका, कुछ शुभ कर्म ही कर चलें। कैसे कहीं वो फिर से आ जाए, किरण बन के प्रभात की, दयानंद जैसा सूरज था चमका धरती पे गुजरात की। कैसे दिखाऊं झलक तुमको देखी थी मैंने जो उस रात की, दयानंद जैसा सूरज था चमका धरती पे गुजरात की, दयानंद जैसा सूरज था चमका धरती पे गुजरात की, धरती पे गुजरात की, धरती पे गुजरात की। बहुत सुंदर माता जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर भजन। धन्यवाद बेटा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राजलूथरा जी, बहुत ही सुंदर भजन आपने सुनाया और बहुत ही सुंदर शब्द। ये मेरा अपना लिखा हुआ है। अपना लिखा हुआ है, वाह, बहुत ये तो सुंदर। और भी वास्तव में कमाल है। और आपने फिल्मी तर्ज भी बहुत पुरानी इसमें ली है। बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए ऋषि। वास्तव में एक ऐसा सूर्य
धरती पर उदय हुआ, जिसने सारे मानव जाति को प्रकाशित कर दिया, पूरे संसार को प्रकाशित कर दिया। ये आप दिखा रहे हैं, आपने क्या भजनों की पुस्तक आपकी प्रकाशित हो चुकी है? सच में? वाह वाह, आप म्यूट हो गए राजमित्र जी। मैंने पुस्तक छपवा के टंकारा के ब्रह्मचारियों के नाम कर दी थी, उनके नाम करी हुई है, तो उन्हीं को दे दी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा राजलूथरा जी, बहुत अच्छा भजन था। बहुत धन्यवाद। आइए, अब मेरी प्रार्थना है, आदरणीय संतोष नंदवानी जी मयूर विहार से हमारे मध्य में जुड़ी हुई हैं। संतोष नंदवानी जी कृपया अपना भजन सुनाएं, उसके बाद में विमल सचदेवा जी कृपया तैयार रहें। शुक्र है विमल सचदेवा, शुक्र ही है आज। संतोष नंदवानी जी आइए। तो आई नहीं रही जी ने अपना शुरू करा हुआ है, कल सैटरडे को उनका है। जी जी जी। सबको सादर नमस्ते। जितने भी बड़े मेरे भाई बहन सब जुड़े हुए हैं, सबका सादर स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, ऋषि जी का महोत्सव मनाया जा रहा है। उसी संदर्भ में मैं कुछ थोड़ा 4 लाइनें बोलूंगी। जिस समय हमारे प्यारे ऋषि का इस पावन भूमि पर अवतरण हुआ, उस समय अंग्रेजों का शासन था। वे हमारी भारतीय संस्कृति को रोंदने में, कुचलने में लगे हुए थे, लेकिन वीर निर्भीक तेजमयी हमारा महर्षि कभी घबराए नहीं। अपना पूरा जीवन देश हित के लिए न्यौछावर कर दिया। ईंट पत्थर खाते रहे, कई बार विष भी पिया, परंतु हम सबको अमृत ही बांटते रहे। चरैवेति चरैवेति, यही उनका मुख्य उद्देश्य था, और उन्होंने हमें भी यही मार्गदर्शन किया कि कभी घबराइए नहीं, कितनी भी बाधाएं आ जाएं, लेकिन आगे ही आगे बढ़ते रहिए। कल ही इस महान पुरुष का जन्मदिन है, उनके बारे में ही ये कार्यक्रम चल रहा है। हे दयानंद नमन, हे दयानंद नमन, तुम्हें 100 बार मही में भर दिया खुशियों का अंबार। हे दयानंद नमन, तुम्हें 100 बार मही में भर दिया खुशियों का अंबार। जब आप आए तो ऐसा समय था कि हमारी संस्कृति जो थी वो बिल्कुल पिछड़ी हुई थी। लोग बहुत ही पतन की राह पर चल रहे थे। तो उस समय आके उन्होंने ही हमारी संस्कृति को, हम वीरों को, हम आर्य वीरों को संभाला। तो उसी बारे में मैं एक भजन बोल रही हूँ। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, उजड़ा हुआ था गुलशन दयानंद ने सवारा। जय हो ऋषि तुम्हारा, जय हो ऋषि तुम्हारा। उजड़ा हुआ था गुलशन दयानंद ने सवारा। जय हो ऋषि तुम्हारा। एक रात ध्यान की जो नूतन प्रभात लाई, संसार की धरा पर एक किरण मुस्कुराई। एक नन्ही सी किरण से, एक नन्ही सी किरण से फैला प्रकाश सारा। जय हो ऋषि तुम्हारा, जय हो ऋषि तुम्हारा। जब खेलने के दिन थे, आंसू बने खिलौने, शंकर समूल शंकर चला सत्य शिव का होने।
ममता की राह छोड़ कर, ममता की राह छोड़ कर घर से चला दुलारा। जय हो ऋषि तुम्हारा, जय हो ऋषि तुम्हारा। नारा स्वतंत्रता का ऋषि ने प्रथम लगाया, विधवा अनाथ का था मान भी बढ़ाया। पत्थर से चोट खाई, पत्थर से चोट खाई, ऋषि लक्ष्य से न हारा। जय हो ऋषि तुम्हारा, जय हो ऋषि तुम्हारा। वैदिक धर्म का प्यारा, युग का चमकता सितारा, दयानंद था जहां में नहीं दूसरा किनारा। पूरे विश्व में ऋषि ने, पूरे विश्व में ऋषि ने वेदों को था फैलाया। जय हो ऋषि तुम्हारा, जय हो ऋषि तुम्हारा। उजड़ा हुआ था गुलशन, दयानंद ने सवारा। जय हो ऋषि तुम्हारा, जय हो ऋषि तुम्हारा, जय हो ऋषि तुम्हारा। धन्यवाद आपका, आपने मुझे समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष नंदवानी जी, आपने कार्यक्रम में ज्वाइन किया, सुंदर भजन ऋषि का आपने सुनाया। और जैसा माता राजलुत्रा जी बता रही थी कि आपका अपना कार्यक्रम भी अब प्रारंभ हो चुका है और नोएडा से आप उसे संचालित करती हैं। प्रत्येक शनिवार को वह कार्यक्रम रहता है, तो हम सभी उसमें भी अधिक से अधिक संख्या में ज्वाइन करें। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए अब मेरी प्रार्थना है। सरल जी, मैंने तो आज समय लिया नहीं, मैंने कहा आज कह रही हैं बहुत सारी बोलने वाली हैं, मैंने जान के नहीं लिया। जी बहुत स्वागत। नमस्ते कर रही, नमस्ते कर रही हूँ। बहुत नमस्ते कृष्णा मुखी जी, बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। अब मेरी प्रार्थना है विमल सचदेवा जी से, कृपया अपना भजन आप सुनाएं आदरणीय विमल सचदेवा जी। और उसके बाद में संतोष मदान जी, अगर संभव हो सके तो आप कृपया तैयार रहें। सबको माता नमस्ते। रुक्मणी टुटेजा जी का भी एक पेंडिंग है अभी, वैसे टाइम भागा जा रहा है जी। बहुत से अच्छा बोलने वाले बैठे हैं, पर मेरा मन था इसलिए मैं आपको तंग कर रही थी बार बार। ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा, ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा, ऐ ऋषि काम वेदों का लाना तेरा, ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा, ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा। अंधियारी रात में कोई ना था साथ में, ऋषि था अकेला और वेद थे हाथ में। ऐसी मुश्किलों में यहाँ आना तेरा, ऐसी मुश्किलों में यहाँ आना तेरा, ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा, ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा। हवा प्रतिकूल थी नहीं अनुकूल थी, समझा न जग ने तुझको बड़ी भारी भूल की।
न छोड़ा जालिमों ने सताना तेरा, न छोड़ा जालिमों ने सताना तेरा, ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा, ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा। लगा जब सुधारने में काशी हरिद्वार में, फेंक भी दिया था तुझको गंगा की धार में, काम था प्रभु का बचाना तेरा, काम था प्रभु का बचाना तेरा, ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा, ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा। चला छोड़ बस्ती को तजा बुत परस्ती को, उदयपुर में ठुकराया था लाखों की हस्ती को, चला छोड़ बस्ती को तजा बुत परस्ती को, उदयपुर में ठुकराया था लाखों की हस्ती को, दिल था प्रभु का दीवाना तेरा, दिल था प्रभु का दीवाना तेरा, ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा, ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा। कार्तिक का महीना था अभी बहुत जीना था, पिलाया था जहर पापी दौड़ मिश्र कमीना था, कर्मठ जहर पी कर भी मुस्कुराना तेरा, जहर पी कर के भी मुस्कुराना तेरा, ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा, ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा, ऐ ऋषि काम वेदों का लाना तेरा, ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा, ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विमल सचदेवा जी, सुंदर ऋषि का भजन आपने सुनाया। ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा, सदियों तक वो गुजरे जमाने याद आएंगे, सदियों तक वो गुजरे जमाने याद आएंगे, कसक बनकर दर्द के तराने याद आएंगे, खिजाने लूट लिया तेरी आरजू का चमन, जिएंगे जब तलक तेरे फसाने याद आएंगे, जिएंगे जब तलक ऋषि के फसाने याद आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय संतोष मदान जी, अगर संभव हो तो एक गीत आप सुनाएं, और उसके बाद माता रुक्मणी टुटेजा जी। हाँ जी जी संतोष मदान जी। तो ऋषि बोधोत्सव और जन्मोत्सव की सभी को बधाई। आइए ऋषि का छोटा सा गीत। ऋषि सानू वेदां दा ज्ञान दे गया, इसे पीछे अपनी ओ जान दे गया, ऋषि सानू वेदां दा ज्ञान दे गया, इसे पीछे अपनी ओ जान दे गया, आप खुद जाग के ते औरां नू जगाया सी, आप खा के जहर सानू अमृत पिलाया सी, अमृत पिलाया सी, जाते जाते जाति को निशान दे गया, इसे पीछे अपनी ओ जान दे गया,
ऋषि सानू वेदां दा ज्ञान दे गया, इसे पीछे अपनी ओ जान दे गया। विधवा अनाथा ताही दया दिखला गया, मातृदेव भव वाली गल समझा गया, गल समझा गया। देवियां नू देवियां दा मान दे गया, इसे पीछे अपनी ओ जान दे गया। ऋषि सानू वेदां दा ज्ञान दे गया, इसे पीछे अपनी ओ जान दे गया। सच्ची कहानी मौला मूल नहीं बोलिया, पंडितां दी सभा विच शेर वांगू बोलिया, शेर वांगू बोलिया। गुरु विरजानंद नू सम्मान दे गया, इसे पीछे अपनी ओ जान दे गया। ऋषि सानू वेदां दा ज्ञान दे गया, इसे पीछे अपनी ओ जान दे गया। ऋषियां ते मुनियां दी रीत नू चलाया सी, पापियां पखंडियां नू रस्ते ते लाया सी, रस्ते ते लाया सी। गुरुदत्त जैसा निष्ठावान दे गया, इसे पीछे अपनी ओ जान दे गया। गुरुदत्त जैसे निष्ठावान दे गया, इसे पीछे अपनी ओ जान दे गया। ऋषि दा पुकार असी कदे ना भुलावांगे, घर घर जाके उसदे गुण ही सुनावांगे, गुण ही सुनावांगे। देश नू आजादी दा वरदान दे गया, इसे पीछे अपनी ओ जान दे गया। देश नू आजादी दा वरदान दे गया, इसे पीछे अपनी ओ जान दे गया। ऋषि सानू वेदां दा ज्ञान दे गया, इसे पीछे अपनी ओ जान दे गया, इसे पीछे अपनी ओ जान दे गया। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष मदान जी। सुंदर ऋषि का गीत आपने सुनाया, इससे पीछे अपनी वो जान दे गया, और वास्तव में उसने अपने आप को आहूत कर दिया इस देश के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए। एक दीपक बुझ गया दीपावली की रात में, एक दीपक बुझ गया दीपावली की रात में, दे गया किंतु उजाला हमको वो सौगात में। उस ऋषि ने अपने आप को जला करके इस पूरी मानव जाति को प्रकाश दिया, पूरे समाज को प्रकाश दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी प्रार्थना है माता रुक्मणी टुटेजा जी से एक गीत आप सुनाएं, और उसके बाद में संभव हो तो हरिश्चंद्र बजाज जी कृपया 2 शब्द आप अपने शुभेच्छाएं दें, ऋषि को अपनी श्रद्धांजलि दें ऋषि के जन्मोत्सव, बधाई उत्सव, बोधोत्सव के उपलक्ष्य में। और उसके बाद में हम शांति पाठ करके आदरणीय प्रधान जी धन्यवाद करेंगे, उसके बाद शांति पाठ करेंगे। माता रुक्मणी टुटेजा जी एक भजन आप भी सुनाए ना। नमस्ते जी, मेरे सबको नमस्ते। धन्यवाद टाइम देने का। आज मैं अपनी पेशेंस खो चुकी थी, मैंने कहा मेरा नंबर नहीं आता, फिर आपने वारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमः बारंबार, उनका ऋणी है सब संसार, उनका ऋणी है ये संसार। वेदों का अमृत दे दिया हमको, कितना किया उपकार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। वैदिक संध्या हवन बताया, दुनिया में हमें जीना सिखाया। वैदिक संध्या हवन बताया, दुनिया में हमें जीना सिखाया। वेदों का हमें मार्ग दिखाया, खुद भी चले और हमें चलाया। वेदों की वाणी को सुनकर मिले आनंद अपार, उनका
ऋणी है ये संसार, रे उनका ऋणी है ये संसार। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार, उनका ऋणी है ये संसार, अरे उनका ऋणी है ये संसार। पढ़ने का अधिकार दिलाया, भेदभाव से हमें बचाया। पढ़ने का अधिकार दिलाया, भेदभाव से हमें बचाया। दुनिया में सम्मान दिलाया, नारी को माता कह के बुलाया। दुनिया में सम्मान दिलाया, नारी को माता कह के सुनाया। देखो कहीं भटक न जाना, याद करो उपकार, उनका ऋणी है ये संसार, रे उनका ऋणी है ये संसार। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार, उनका ऋणी है ये संसार, अरे उनका ऋणी है ये संसार। बहनों ऋषि को भूल न जाना, तुम भी अपना धर्म निभाना। बहनों ऋषि को भूल न जाना, तुम भी अपना धर्म निभाना। तुम ही दुर्गा तुम ही पद्मा, दिव्य गुणों से घोषित रहना। तुम ही दुर्गा तुम ही पद्मा, दिव्य गुणों से घोषित रहना। संध्या हवन करो सब मिलकर, महका दो घर बार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार, उनका ऋणी है ये संसार, अरे उनका ऋणी है ये संसार। वेद सत्य विद्याओं की है पुस्तक, यही ऋषि हमको बतलाते। वेद ज्ञान की धर्म की है ये पुस्तक, यही ऋषि हमको बतलाते। वेदों का पढ़ना और पढ़ाना, परम धर्म है हमें सिखाते। वेदों का पढ़ना और पढ़ाना, परम धर्म है ये समझाते। रक्षक बना है आर्य समाज, आर्य करो विचार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। रक्षक बना है आर्य समाज, आर्य करो विचार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। वेदों का अमृत दे दिया हमको, कितना किया उपकार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी
है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। बहुत बहुत धन्यवाद माता रुक्मणी टुटेजा जी। सुंदर ऋषि का गीत आपने सुनाया। उनका ऋणी है ये संसार, और वास्तव में उनका ऋण चुकाना बहुत मुश्किल है। उसके ऋण से ऋण होना बहुत मुश्किल है। जो उपकार उन्होंने मानव जाति के ऊपर किए, हम सभी के ऊपर किए। आज इसीलिए उनके जन्मोत्सव और बोधोत्सव के उपलक्ष्य में हमने ये भजन संध्या का कार्यक्रम रखा, और सभी ने बहुत ही सुंदर मधुर भजन इसके अंदर बोले। आइए, कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है। लास्ट आप बोलिएगा, 2-4 लाइनें बोलिए। जी, मेरी प्रार्थना है, हमारे मध्य में आदरणीय हरिश्चंद्र बजाज जी उपस्थित हैं। बहुत ही उत्तम विद्वान, आप आर्य जगत के विभिन्न मंचों से प्रचार कार्य करते रहते हैं, हमारे मध्य उपस्थित हैं। उनसे प्रार्थना है एक बार अनम्यूट करके 2 शब्द आप भी ऋषि दयानंद को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। और उसके बाद में एक बधाई गीत मैं बोलूंगा कृष्णा भाटिया जी के बेटे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, और फिर हम शांति पाठ करेंगे। आदरणीय हरिश्चंद्र बजाज जी, अनम्यूट कर लें अपने आप को। माइक वाला वो दबा दीजिए, जहाँ माइक बना हुआ है उसको टच कर दीजिए बस। जी, अब ठीक है। ठीक हो गया? हाँ जी। जितेंद्र जी, लगभग कितना समय होगा इस वक्त? जी, इस वक्त नहीं, समय नहीं है, केवल 2 मिनट के लिए महर्षि को श्रद्धांजलि। जी ठीक है, ठीक है। हाँ, अपने टुटेजा जी आए हुए हैं आज? जी, टुटेजा जी बैठे हुए हैं। आर्य केंद्रीय सभा के प्रधान आदरणीय श्री शिव कुमार टुटेजा जी और कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय हमारे प्रिय जितेंद्र जी, श्रद्धा में मातृशक्ति एवं भद्र पुरुषों, प्रत्येक वर्ष की भांति आज एक बार पुनः हम सभी लोग स्वामी दयानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में चर्चा हेतु उपस्थित हैं। और यूं तो आर्य समाजों में स्वामी दयानंद का जन्मदिन भी मनाया जाता है, बोध उत्सव भी मनाया जाता है, और निर्वाण दिवस भी मनाया जाता है। और एक बार पुनः हम सब एकत्रित हैं, तो समझ लीजिए कि आज विशेष चिंतन के लिए हम उपस्थित हैं यहाँ पर, क्योंकि विशेष दिनों में विशेष चिंतन होता है। स्वामी दयानंद के गुणगान करके प्रत्येक वर्ष हम अपने अपने घर, अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। तो क्या कभी हमने इस विषय पर विचार किया कि पिछले वर्ष हम कैसे थे और आज कैसे हैं? स्वामी दयानंद का एक जो मूल संदेश था, हमने उस संदेश को शायद पीछे छोड़ दिया। मूर्ति पूजा को न करना ही आर्य समाजी नहीं कहलाता। स्वामी दयानंद ने कहा कि अपनी आंख को खोलो और आंख खोल करके देखो। लेकिन आंख खोलने का मतलब अभिप्राय क्या है? आप देखते हैं कि बाहर सब तरफ अंधकार ही अंधकार होता है, तो जब सूर्य उदित होता है तो फिर अंधकार समाप्त हो जाता है। और ठीक ऐसे ही प्रकाश कर लेते हैं, दिया जला देते हैं। आजकल मोमबत्तियां तो क्या जलानी है, ट्यूबलाइट है हमारे पास, वो जला देते हैं, बल्ब जल जाते हैं, प्रकाश हो जाता है। बाहर तो प्रकाश की व्यवस्था हम कर लेते हैं, क्या कभी विचार किया कि हमें भीतर भी प्रकाश की व्यवस्था करनी है? हमारे भीतर तो अंधकार भरा हुआ है। तो स्वामी दयानंद ने मूल बात ये कही, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना इसलिए नहीं की कि हम उनके गुणगान करें और अपना काम बराबर कर लें और लंगर कर लें और घर चले जाएं। उन्होंने इसलिए स्थापना की, इस आंदोलन का सूत्रपात इसलिए किया कि हम सब लोग अपनी आंख को खोलें, जागृत होकर कार्य करें। और जब आंख खुल जाती है तो फिर बाहर नहीं, भीतर भी प्रकाश हो जाता है। सुख तो इस संसार में बहुत है, हम इकट्ठे कर लेते हैं,
लेकिन हमें आनंद की आवश्यकता है, हमें शांति की आवश्यकता है। और आनंद और शांति इस संसार में कभी भी नहीं मिलता, वो अध्यात्म के जगत में मिलता है। इस संसार में तो रहना ही है हमने, इस संसार में रहकर अध्यात्म के जगत में प्रवेश हो, वो कैसे होगा? वो स्वामी दयानंद के द्वारा बताए गए मार्ग से, आंखों को खोलने से होगा। जब हमारा नेत्र खुलता है, हम बाहर नहीं भीतर भी देखते हैं। ये जो दो नेत्र हमारे पास है ना, इससे तो बाहर दिखाई देता है, और अपनी साधना से तीसरे नेत्र को जब हम खोलते हैं तो हमें भीतर भी दिखाई देता है। और जब भीतर दिखाई देने लग जाए, भीतर प्रकाश होने लग जाए, तो बाहर के प्रकाश की कोई महत्ता नहीं रहती। इसलिए बाहर धन कमाना है तो भीतर भी धन कमाना है, बाहर यश कमाना है तो भीतर भी यश कमाना है, बाहर दिया जलाकर प्रकाश करना है तो भीतर भी करना है, बाहर विकास करना है तो भीतर भी विकास करना है, ताकि हम जो अतृप्त हैं, ऐसी अतृप्त समय में महर्षि दयानंद के मार्ग पर चलकर अपनी आंखों को खोलकर अध्यात्म के जगत में प्रवेश करें। और जब हम अध्यात्म के जगत में प्रवेश करते हैं, तब हमारे जीवन में सुख नहीं रहता, दुख नहीं रहता, आनंदपूर्ण स्थिति आ जाती है। और ऐसी स्थिति ही शांत जीवन को हमें प्रदान करती है। महर्षि दयानंद ने तो बहुत अच्छा और बढ़िया मार्ग दिया, वेदों का मार्ग दिया। क्या हम वेद पढ़ते हैं? हम पढ़ भी नहीं सकते, संस्कृत हमको आती नहीं, हम कहाँ से पढ़ेंगे इतने बड़े बड़े वेद? लेकिन थोड़े थोड़े, जैसे हम यज्ञ करते हैं रोज, तो यज्ञ करते समय जिन मंत्रों को हम उच्चारण करके स्वाहा करके आहुति देते हैं, उन मंत्रों का अर्थ ही हमको पता लग जाए तो हमारा जीवन उच्चतम शिखरों पर पहुंच जाता है। हमें पता नहीं होता कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं। तो इसलिए होता क्या है कि वर्षों बीत जाने के पश्चात व्यक्ति अपने हृदय पर हाथ रख करके विचार करे तो उसे लगता है मैं वहीं का वहीं खड़ा हुआ हूँ। छोटे छोटे सूत्र, छोटे छोटे मंत्र हमारे जीवन को अपवर्ग की ओर ले जाते हैं, हमारे भीतर उन आनंद रूपी तरंगों को पैदा कर देते हैं, जिससे साक्षात रूप में हम इस शरीर में आनंद की स्थिति को महसूस कर सकते हैं। लेकिन अगर मात्र शब्दों में रहेंगे, मात्र श्रवण में रहेंगे, तो बात बनने वाली नहीं है। श्रवण तो प्रारंभ है, श्रवण के बाद हमको चिंतन करना होता है, मनन करना होता है, निधिध्यासन करना होता है, तो फिर साक्षात्कार भी हो जाता है, फिर परम सत्य का दर्शन भी हो जाता है। मूल रूप से हमारा उद्देश्य तो यही है ना कि हम सत्य का दर्शन करें, और उस सच का दर्शन करना हो तो अध्यात्म के जगत में प्रवेश करके महर्षि दयानंद ने मार्ग बहुत अच्छा बताया। लेकिन आंख तो हम खोलेंगे, चलेंगे तो हम। अगर हम आंख खोलकर नहीं चलेंगे तो इस संसार में ठोकर लगती रहेगी और हमें चोटें भी लगती रहेंगी, हम अतृप्त भी रहेंगे। लेकिन अगर अतृप्त रहेंगे तो किस प्रकार की शांति और किस प्रकार का आनंद? अब अधिक समय तो ना है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि जब भी यज्ञ करते हैं उससे पहले यज्ञ में जो मंत्रों का आप उच्चारण करते हैं, उन मंत्रों के अर्थों को समझें और अर्थों के साथ उनके भावार्थ को समझें, उसे आत्मसात करें। और जब आत्मसात होगा तब जाकर के जीवन की नैया आगे बढ़ती है। आप देखते हैं छोटी सी बीमारी हो जाए, कोई बुखार चढ़ जाए, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है? प्रेस्क्रिप्शन लिख कर दे देता है। हम उस प्रेस्क्रिप्शन को लिखकर जेब में रख लें तो क्या हमारा बुखार उतर जाता है? फिर हमें वो दवाई खरीदने जाना पड़ता है। हम दवा खरीद कर जेब में रख लें, फिर भी बुखार नहीं उतरता। जब वह दवा हमारे भीतर जाती है तो भीतर का रोग बाहर निकल जाता है। ठीक इसी प्रकार से वेद मंत्र हमारे लिए मेडिसिन हैं, दवाइयां हैं, और हमारे आचार्य, हमारे महात्मा, हमारे उपदेशक हमें प्रेस्क्रिप्शन देते हैं। हम उन दवाओं को जैसे लेते हैं, ठीक इसी प्रकार से मंत्र को भीतर उतारें, और जैसे ही मंत्र भीतर जाता है, भीतर के मनोरोग बाहर निकल जाते हैं, मनोरंजन के स्थान पर मनोभंजन हो जाता है, व्यक्ति संतत्व को प्राप्त करता है और सत्य का दर्शन करने की स्थिति में पहुंच जाता है। इस प्रकार से मार्ग बहुत बढ़िया है।
लेकिन उस बढ़िया मार्ग का केवल गुणगान नहीं करना, उस मार्ग के ऊपर चलना पड़ता है। और जैसे ही हम चलने लगेंगे और चलते ही हमें पता लगेगा कि हमारे जीवन आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। साधक अनुभव करता है कि उसके भीतर तरंगे उठ रही हैं, वह स्वयं उड़ने लग जाता है, उसके भीतर हल्कापन आ जाता है। तब समझना कि हम साधना कर रहे हैं, तब समझना कि हम दयानंद के मार्ग पर चल रहे हैं। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ हम सभी लोगों को शक्ति दे कि हम साधना कर सकें, आंख खोलकर चल सकें, ऋषि के मार्ग को अपना सकें और अपने जीवन को इस संसार में रहते हुए अध्यात्म के अंदर प्रवेश कर सके, शांति और आनंदपूर्ण जीवन को बना सकें। इन शब्दों के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हरिश्चंद्र बजाज जी। आज विशेष रूप से आपका पहले से इस प्रकार का प्लान नहीं था, लेकिन हमने आपसे फिर भी आप निवेदन किया और आपने उसको आग्रह को स्वीकार करते हुए गागर में सागर भरते हुए बहुत थोड़े समय में आपने सारा सार रूप में कह दिया। महर्षि को सच्ची श्रद्धांजलि हमारी यही होगी कि हम केवल महर्षि का गुणगान ना करें, बल्कि उनकी बताई हुई बातों को अपने जीवन में उतारें। जिस वेद के मार्ग को उन्होंने प्रशस्त किया और कहा कि वेदों की तरफ लौटो, उस वेद मार्ग को हम अपने जीवन में अनुसरण करें, उसका अनुसरण करें, उस मार्ग पर चलें, तभी वास्तव में उस महर्षि को सच्ची हमारी श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। और एक विशेष कार्यक्रम आपका किसी आगे आने वाले शुक्रवार में रखेंगे और मुझे लगता है कि आपका सेटअप अब ठीक ठाक बन गया है और बहुत अच्छे प्रकार से आप जो है इसमें दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आइए अब समय क्योंकि बहुत तेजी से आगे बढ़ गया है, केवल 2 पंक्तियां मैं आज बधाई गीत की बोलता हूं। आदरणीय कृष्णा भाटिया जी के बेटे रितेश भाटिया का आज जन्मदिन है और उसी जन्मदिन के उपलक्ष्य में 2 पंक्तियां केवल बधाई गीत की मैं बोलूंगा और उसके बाद आदरणीय शिव कुमार टुटेजा जी प्रधान आप सभी का धन्यवाद करेंगे। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, आज आई है ये शुभ घड़ी। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, आज आई है ये शुभ घड़ी। आज का कितना पावन दिवस, जन्मदिन है मनाया गया। उस निराकार परमेश की याद में मन लगाया गया। दाता की मेहरबानी बड़ी। पी लो। पानी नहीं है, पानी पी लो ना। बहुत बहुत शुभकामनाएं आदरणीय रितेश भाटिया जी को। अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय प्रधान जी को कि वो सभी का धन्यवाद करें और उसके बाद हम शांति पाठ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। ओम ये मरना है जेल रखेंगे ना बोलो। ओम, मेरी आवाज आ रही है जी? हाँ जी आ रही है। सर्वप्रथम मैं आदरणीय हरिश्चंद्र बजाज वैदिक विद्वान का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आज जो थोड़े समय में स्वामी दयानंद को श्रद्धांजलि देने के लिए कहा गया था, बहुत अच्छी शब्दों में इन्होंने हमें क्लियर कहा है कि हम उनके मार्ग बताए हुए मार्ग पर चलें। और जैसा कि हम संध्या करते हैं या यज्ञ करते हैं, उसका उन्होंने बताया कि अर्थ जान के करो तो बहुत अच्छा रहेगा, उसी पर चलना चाहिए। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसका अर्थ भी जाने कि क्या बोल रहे हैं हम। तो ये हम आशा है कि हम सभी फिर एक बार अपने आप को कोशिश करेंगे कि उनका अर्थ जाने और अपने जीवन को उस ओर ले जाएं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद बजाज साहब। और इसी तरह से जब भी निवेदन हमारे मंत्री जी करें, हम करें, तो ज़रूर आपके प्रवचन सुनने के लिए हम बैठे
हैं और जरूर सुनेंगे। आप ध्यान इनकार मत करना, कभी समय जरूर निकालना आपने। बाकी श्रोताओं ने बहुत सारे भजन गाए हैं, वो भजन संध्या भजन केवल ऋषि दयानंद के बारे में कहा है और बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं इससे। वातावरण बड़ा अच्छा रहा, ऋषि दयानंद के श्रद्धांजलि देने के लिए सबने दी अपनी बारी बारी। बहुत अच्छा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी जो आज संख्या हुई है इससे भी ज़्यादा हो, ये मेरी प्रार्थना है। और अधिक से अधिक कोशिश करें कि अपने बच्चों को साथ लाएं ताकि उनको भी पता चले भी क्या आर्य समाज कर रहा है। और आगे तो अब आर्य समाज बच्चों ने संभालना है, बड़े होकर संभालना है, तो हमारा कर्तव्य बनता है हम अपने बच्चों को कोशिश करें, पड़ोसियों को, आसपास को लाने की कोशिश करें ताकि आर्य समाज थोड़ा और ऊंचा उठे और आगे बढ़े। यही मेरी हार्दिक इच्छा है और आशा है आप इसका सहयोग करेंगे। और मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, जितने भी सहयोगी हैं अपना काम छोड़ के इस सत्संग में आए हैं, ऋषि दयानंद जी को श्रद्धांजलि अर्पण की है। तो और विशेषकर धन्यवाद श्री जितेंद्र जी सरल, वो जो इतनी मेहनत करके, इतनी हिम्मत करके ये वैदिक प्रचार कर रहे हैं, तो उनका जितना धन्यवाद करूं उतना थोड़ा है। बस ये प्रार्थना है कि आप जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं वो सब आशीर्वाद दें अपने जितेंद्र जी को कि अपने काम में सफलता बनी रहे, परिवार में सब सुखी रहें और हर तरह से फले फूलें, अपने जीवन को आगे आदर्श बनाएं। यही मेरी आशीर्वाद है। धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब शांति पाठ करके आज के सत्र का समापन करें और उसके बाद 2-3 मिनट के लिए मंच खुला रहेगा, आपस में अनौपचारिक चर्चा हम कर पाएंगे। आइए शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति सर्वं शांति, शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए आप अपने माइक खोल सकते हैं। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय हो। गुरुवर ब्रजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन करेंगे, आर्य समाज अमर रहेगा, वेद की ज्योति जलती रहेगी, ओम का झंडा ऊंचा रहेगा, वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन। सभी को नमस्ते। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रेम मदान जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सबको, नमस्ते नमस्ते मदान जी। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत अच्छे भजन थे और बजाज जी ने तो बहुत ही अच्छा बताया, बहुत ही अच्छा बताया। उनके विचार तो बड़े सुंदर थे जी। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सारा कार्यक्रम ही अच्छा था, बहुत सुंदर। जितेंद्र जी धन्यवाद, आप इकट्ठा कर लेते हो सबको। चलो। और एक अभी मैंने व्हाट्सएप पर मैं देख रहा था, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने एक चिट्ठी लिखी है अपने सारे स्कूलों को कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कल सारे स्कूलों में आधा घंटे का एक पीरियड विशेष लगाया जाए, जिसमें महर्षि स्वामी दयानंद जी की जीवन के बारे में बताया जाए ताकि लोग उनसे प्रेरणा लें। तो ऐसा निर्देश सरकार की तरफ से आया है सारे विद्यालयों के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ताली बजानी चाहिए। बहुत बढ़िया, बधाई की बात है। हाँ, बड़े तालियां बजाएं और बधाई की बात कहना चाहती हूँ। जितेंद्र जी टकारा नहीं जा सके ना, टकारा नहीं जा सके, यहीं पर टकारा है। नीलम बजा साहब। नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते राज नमस्ते विनोद जी, नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते जी। आप बढ़िया है वहाँ? हाँ जी हाँ जी। नीलम समीचा माता जी कुछ कहना चाह रही थी चंडीगढ़ से। नीलम कुछ कह रही है माता जी, सारे माइक खुले हुए हैं। कल आपका प्रोग्राम है, मुझे मालूम है।
हाँ जी, आप जरूर जुड़े। हाँ याद है मुझे। हाँ जी, नीलम जी आप बताएं, कुछ कह रहे थे। थोड़ा सा जवाब तो मुझे मिल गया है जो आपने अभी अनाउंसमेंट करी है, जिसके बारे में हरियाणा सरकार ने कहा है कि कल एक पीरियड में स्कूलों में, सभी स्कूलों में स्वामी दयानंद जी के बारे में बताया गया। अच्छा लगा मुझे सुन के। वही मैं एक दो समाजों में, आपके दिल्ली का एक हुआ था जलसा, मुझे याद नहीं, शायद आपकी समाज में हुआ था, तो मैंने उस वक्त भी ये अपनी पीड़ा प्रकट करी थी। बचपन से जो मैं सुन रही हूँ, देख रही हूँ अपने घर में, बाहर समाजों में, और उसके बाद बड़े होने पर भी, शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी मैंने देखा, कॉलेज में भी पढ़ाया, वो भी डीएवी संस्था में,